इंडिफरेंस कर्व खत्म। अब जो आपने सीखा था जब क्लास शुरू की थी हमने कि ऑर्डिनल में दो टूल्स हैं, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, ये आप कर चुके हो। अब बारी है बजट लाइन नंबर 2, जैसे हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। तो बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या होती है, इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बिना हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक जो है लास्ट टॉपिक, इसके बाद वो नहीं कर पाएंगे। बजट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बजट लाइन और प्राइस लाइन, इसको समझने की बारी है। इसके बाद हम कंज्यूमर्स बिहेवियर पढ़ सकते हैं। तो अभी इस क्लास में हम सीखते हैं बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन में शिफ्टिंग रोटेशंस भी होती हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम सीखेंगे बजट लाइन क्या है। बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगी। एक डेफिनेशन मेरे पास है बजट लाइन की, मीनिंग मेरे पास है, उसे सुनो ध्यान से। बजट लाइन होता क्या है, फिर इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ में नहीं आता। एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। होती क्या बजट लाइन, सुनिए। इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन which shows all possible combinations, all possible combinations of two goods, which a consumer can buy. बजट लाइन नाम से ही समझ में आ रहा है बजट शो करेगी कंज्यूमर, कंज्यूमर का कितना बजट है। और बजट पता कैसे चलता है कि आपकी इनकम कितनी है और जो आप चीजें खरीद रहे हो उसका प्राइस कितना है, सिंपल। तो इट इज अ लाइन which shows all possible combinations of two goods, ध्यान से, which a consumer can buy with his given level of income, with his given level of income and price of two goods, price of two goods। यहां पर प्राइस भी मेंशन करेंगे। इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम थी, बट वहां प्राइस मेंशन नहीं कि बजट लाइन में रोल होगा प्राइस का। जब तक प्राइस नहीं पता तो कैसे आप डिसाइड कर लेंगे कितना आप खरीद सकते। तो बजट लाइन ये दिखाती है कंज्यूमर कितना खरीद सकता है। एग्जांपल समझाऊं कैसे पता लगता है, देखो। बजट लाइन क्या होती है, लेट लेट कंज्यूमर की जो इनकम है, लेट इनकम ऑफ कंज्यूमर, हमने एज्यूम कर ली कि 100 रुपए है। इनकम ऑफ कंज्यूमर हमने लेट कर ली कि 100 रुपए है। भूलना मत, बहुत आसान है। दो गुड्स हम लेके चल रहे हैं, एप्पल बनानास। मान लीजिए प्राइस ऑफ वन एप्पल इज 20 रुपीज, एक एप्पल 20 रुपए का है। और प्राइस ऑफ बनानास भी लेट कर लीजिए कि 10 रुपए का एक एक बनाना। 100 रुपए कंज्यूमर की इनकम है, लेट कर लीजिए हमने। प्राइस ऑफ एप्पल एक 20 रुपए है, प्राइस ऑफ बनाना जो है वो एक 10 रुपए। अब आपको ये दिखाना है कंज्यूमर कितने अलग अलग तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस खरीद सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो, यहां बनाता हूं मैं कॉम्बिनेशंस। क्या बनाता हूं, कॉम्बिनेशंस। फिर बनाता हूं मैं यूनिट्स ऑफ एप्पल, फिर लिखता हूं मैं यूनिट्स ऑफ बनानास। ठीक है, कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी ई, और बनेंगे तो बना लेंगे। अगर कंज्यूमर के पास 100 रुपए है, कितने रुपए हैं, 100 रुपए। आप बताना ध्यान से सोच के। कंज्यूमर के पास 100 रुपए हैं, कंज्यूमर को मान लीजिए कि एप्पल जो है वो नहीं लेने, सारे बनानास लेने। तो आप बताओ 100 रुपए की इनकम से अगर कंज्यूमर चाहे मैक्सिमम कितने बनाना खरीद सकता है। एप्पल 0, मैक्सिमम बनाना 100 रुपए में कितने आएंगे। बनाना है कितने का, एक 10 रुपए की एक यूनिट पर यूनिट। 10 रुपए का एक बनाना है, 100 में कितने आएंगे, 10 बनाना आएंगे। 10 बनाना, 10 रुपए का एक, 100 रुपए। तो 10 बनानास आ गए। इस
कॉम्बिनेशन से ये शो होता है कि अगर कंज्यूमर अपनी सारी इनकम बनानास पे खर्च करे 100 के 100, तो 10 बनाना ले सकता है, क्योंकि 10 रुपए का एक है। अगर कंज्यूमर ये सोचता है कि चल यार एक एप्पल ले लेता हूं, बचे हुए पैसों से बनाना ले लो, एक एप्पल लिया तो आया कितने का? 20 रुपए का। कंज्यूमर के पास थे 100 रुपए। हर बार आपको 100 रुपए जूम करके चलने यार। कंज्यूमर के पास 100 रुपए थे, एक एप्पल ले लिया 20 रुपए का। अब बचे कितने रुपए जी? बचे 80 रुपए। अब 80 रुपए में कितने बनाना आएंगे? एक बनाना 10 रुपए का। तो 80 रुपए में 8 बनाना आ जाएंगे। 10 का एक बनाना है, तो 80 डिवाइड बाय 10, 8 बनाना यहां ले सकते। लिख दिया मैंने 8। सिंपल। अब नया कॉम्बिनेशन, फिर से इनकम 100 रुपए है। हर बार इनकम 100 मान के चलो। फिर से इनकम 100 रुपए है। अब कंज्यूमर चाहता है कि मैं 2 एप्पल। अब 2 एप्पल लेगा तो 40 रुपए के आ जाएंगे, क्योंकि 20 रुपए का एक एप्पल है और 2 उसने ले लिए। 40 रुपए खत्म। अब 100 रुपए में से 40 तो खत्म हो गए, बचे कितने? 60 रुपए। अब कितने बनाना आएंगे 60 रुपए में? 10 का एक बनाना है। 60 में कितने आएंगे सर? 6। समझ में आया इतना? ओके। फिर से नया कॉम्बिनेशन, 100 रुपए इनकम कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर ने 3 एप्पल लिए। 3 एप्पल, 20 रुपए का एक एप्पल, 60 रुपए खर्च हो गए 100 रुपए में से, बचे 40 रुपए। अब 40 में कितने बनाना खरीद लेगा? 10 का एक है। 4 बनाना 40 रुपए में, 10 का एक है। कॉम्बिनेशन बन गया। इन सारे कॉम्बिनेशन से इनकम 100 रुपए की आ रही है, ध्यान रखना। 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना। वेरीफाई भी करेंगे इसको। अगर कंज्यूमर 4 एप्पल लेता है, 4 एप्पल लेता है, 20 का एक है, तो 80 रुपए के एप्पल आ जाएंगे। बचेंगे कंज्यूमर के पास 20 रुपए। और 20 रुपए में कितने बनाना आ जाएंगे? 10 का एक है, 2 बनाना। एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है। अगर कंज्यूमर 5 एप्पल लेता है, 100 रुपए है उसके पास, 20 रुपए का एक एप्पल है, 100 रुपए खत्म हो गए जी। बनाना तो आएंगे ही नहीं, 0। इसके बाद कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता कोई। तो बजट लाइन इनसे बनेगी। अब तो बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन बनाएंगे भी हम, एक ऐसी लाइन होगी जो शो करेगी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम, जो कि 100 रुपए थी, एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स, जो 10 रुपए का एक बनाना था, 20 रुपए का एक एप्पल था, वो आपको गिवन होना चाहिए। फिर जाके आप दिखा सकते हो कितने कॉम्बिनेशन बने। हमने दिखा दिया। तो 100 रुपए की इनकम से ये कॉम्बिनेशन बने हैं। मैं आपको ना एक एक इक्वेशन बता रहा हूं, जिससे आप वेरीफाई कर पाएंगे कि 100 रुपए में आएगा ये कॉम्बिनेशन या नहीं आएगा। इसे बोलते हैं बजट लाइन की इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है कि पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल्स टू एम। यहां पे एम का मतलब है कंज्यूमर की इनकम, पी एक्स मतलब है प्राइस ऑफ गुड एक्स, पी वाई आप समझ गए होंगे, प्राइस ऑफ गुड। अब ध्यान से देखो, कोई भी एक बंडल उठा लो यहां से, मान लो 2 और 6 का उठा लेते हैं। इसको वेरीफाई करते हैं कि 100 रुपए आ रहे हैं। देखो, इसमें पुट करते हैं प्राइस ऑफ एक्स, एप्पल बनाना, एप्पल को एक्स मान लेते हैं, बनाना को वाई मान लेते हैं। एप्पल 20 रुपए का एक था, बनाना 10 रुपए का एक। तो हम पुट करते हैं वैल्यूज। पी एक्स में पुट किया मैंने 20 और पी वाई पुट किया 10। 100 रुपए इनकम थी। बंडल हमने उठाया 2 और 6 का, 2 यूनिट एप्पल की, 6 बनानास की। तो एप्पल में पुट कर देते हैं 2 यूनिट्स, बनानास में पुट कर देते हैं 6 यूनिट्स। देखो 40, 20 इंटू 2 40, 10 इंटू 6 60, 60 प्लस 40 100 आ गया ना 100। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या कंज्यूमर 4 एप्पल और 8 बनाना खरीद सकता है 100 रुपए की इनकम से?
अब पुट करके देख लो, 20 रुपए का एप्पल है, 4 एप्पल लिए अगर, 10 का बनाना है और 8 बनाना लेने हैं, उसको कितना आएगा? 20 चौक 80 और 80 160 आ रहे हैं। कंज्यूमर के पास तो 100 रुपए है, नहीं खरीद सकते। दिस कॉम्बिनेशन इज आउट ऑफ हिज बजट। तो इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं कॉम्बिनेशन जो भी आपको मिला है पेपर में, क्या वो बजट के अंदर आएगा। तो बजट लाइन यही शो करती है कितना कंज्यूमर का बजट है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन कंज्यूमर खरीद सकते हैं। अब इसी टेबल से हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपको बजट लाइन बनती हुई दिखेगी। वो कैसे बनाना है देखो, जरा प्लॉट करना है सिंपल। ये आपकी, यहां पर लिखेंगे आप एप्पल्स और यहां लिखेंगे आप बनानास। ठीक है, एप्पल में 1 2 3 4 5, गलत हो गया है शायद, क्योंकि एप्पल की यूनिट्स, हाँ, 5 तक ही है। बनानास की मैक्सिमम 10 तक है, तो मैं 2 का स्केल लूंगा। 2 4 6 8। ध्यान से देखो, 0 एप्पल थे तो 10 बनानास थे। मैंने प्लॉट कर दिया 0 एप्पल और 10 बनानास, मेरा कॉम्बिनेशन जो है वो यहां पर आएगा। फिर था 1 एप्पल 8 बनानास, यहां पर आएगा। 2 एप्पल 6 बनानास, यहां पर आएगा। 3 एप्पल्स 4 बनानास, यहां पर आएगा। 4 एप्पल 2 बनानास, यहां पर आएगा। 5 एप्पल 0 बनानास, यहां पर आएगा। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपकी ज्वाइन होगी। इसको बोलेंगे आप बजट लाइन। क्या बोलेंगे इसको आप? बजट। तो बजट लाइन जो होती है उसकी जो डेफिनेशन है, देखो मैच हो रही है। इट इज अ लाइन, यस, which shows all possible combinations of two goods, yes, which a consumer can buy with his given level of income and price. ये आपकी बजट लाइन। बजट लाइन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो बजट लाइन की 2 प्रॉपर्टी हैं सिर्फ। पहली प्रॉपर्टी ये है, पहली प्रॉपर्टी ये है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। सबका रीजन सेम होता है डाउनवर्ड में, क्योंकि एप्पल बढ़ा रहे हो, बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, रीजन सेम रहेगा एज इंडिफरेंस का रीजन था डाउनवर्ड स्लोपिंग का, बिकॉज एप्पल जो है आप बढ़ा रहे हो, बनानास को आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एप्पल बढ़ा रहे हो, बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये प्रॉपर्टी फिनिश। सेकंड प्रॉपर्टी है, इट इज स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? ध्यान से देखो, आप एक एक एप्पल बढ़ा रहे हो, 2 यूनिट्स का लॉस कर, एक एप्पल बढ़ा रहे हो, 2 यूनिट्स का लॉस कर, एक एक एप्पल बढ़ा रहे हो, 2 यूनिट्स का लॉस कर रहे हो। यहां पर भी एक रेट होता है, बजट लाइन में भी एक रेट होता है। जैसे इंडिफरेंस कर्व में MRS था, वैसे बजट लाइन में भी एक रेट होता है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। इसको और हम बोल सकते हैं प्राइस रेशियो, PX अपॉन PY, MRE या प्राइस रेशियो। इसको निकाल के दिखाऊंगा अभी आपको मैं, पहले मैं लिख देता हूं कि MRE होता क्या है। तो आप बोलेंगे मार्जिनल, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। इसको ही आप बोल सकते हो प्राइस रेशियो। प्राइस रेशियो क्या होता है? रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स, PX अपॉन PY। तो बजट लाइन का आपको अगर स्लोप जानना है कि स्ट्रेट लाइन है, कन्वेक्स है, कॉनकेव है, तो कैसे जानेंगे? स्लोप ऑफ बजट लाइन अगर आपसे पूछते हैं कि आपको जानना है कि स्ट्रेट लाइन है कैसी है, देखो स्ट्रेट लाइन तो लिखा मैंने प्रॉपर्टी में, लेकिन इसका रीजन क्या देंगे प्रॉपर्टीज में? स्ट्रेट लाइन होती है, ये लिखा ना स्ट्रेट लाइन होती है, इसका रीजन क्या देंगे? वो स्लोप पे डिपेंड करता है। तो स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप निकलता है PX अपॉन PY। ध्यान रखना, PX अपॉन PY से प्राइस रेशियो को बोलते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन।
अब ध्यान से देखो, आप प्राइस रेशियो कैसे निकालोगे। पी एक्स आपका 20 रुपीज है, एप्पल जो था गुड एक्स में आता है 20 का एक था, बनानास का प्राइस था 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, पी वाई हो गया ये, पी एक्स अपॉन पी वाई हमने पुट कर दी वैल्यूज, तो आपका रेशियो निकल के आया 2:1, और हर बार ये 2:1 आएगा, इसलिए हम बोलेंगे कि प्राइस रेशियो जो है वो यहां पर कांस्टेंट है, प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट। अगर कोई भी रेट कांस्टेंट होता है, ऑब्वियसली बात है स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, तो यहां पर लिख सकते हो आप कि जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जो प्राइस रेशियो है, बिकॉज प्राइस रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट, प्राइस रेशियो जो है वो कांस्टेंट है। तो यहां पर रेट अगर निकालना चाहें आप, एम आर ई, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है एम आर ई निकालने का, वो होता है सेम फॉर्मूला, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स। अब लॉस दो दो का है, गेन एक एक का है, तो 2:1 आपका आ गया, प्राइस रेशियो भी आपका 2:1 आया था, इसलिए हम बोलेंगे बजट लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि प्राइस रेशियो इज कांस्टेंट, या फिर एम आर ई इज कांस्टेंट भी आप लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, एम आर ई कांस्टेंट लिख दो या प्राइस रेशियो कांस्टेंट लिख दो, पेपर में गलत नहीं होगा, इसलिए बजट लाइन स्ट्रेट लाइन। तो बजट लाइन की दो प्रॉपर्टी आपके सामने बन गई, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज स्ट्रेट लाइन। मैं आपको दिखाता हूं बजट लाइन क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बजट लाइन इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस। ये था आपका मीनिंग जो हमने पढ़ लिया। फिर हमने बजट लाइन की टेबल बनाई, जहां हमने एक इनकम ली, इन्होंने 20 रुपए इनकम ली हुई है, हमने 100 ली थी, बनाना 2 रुपए का एक लिया है, एप्पल 4 रुपए का, हमने 20 का एप्पल और 10 का बनाना लिया, कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हो, चाहे ये लो चाहे वो लो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इस एग्जाम्पल से करके देखना, बजट लाइन का टेबल बनाना बन जाएगी जैसे मैंने बनाई थी। तो डायग्राम बन गया। बजट लाइन की आपके पास आई दो प्रॉपर्टी, एक तो बजट लाइन जो होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि एक गुड गेन करने दूसरे को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि लिखा है साफ साफ प्राइस रेशियो जो है वो कांस्टेंट। यहां आप लिख सकते हो कि एम आर ई कांस्टेंट है, इसलिए भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी चलेगा। बजट लाइन स्ट्रेट लाइन इसलिए थी क्योंकि स्लोप ऑफ जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन इसलिए था क्योंकि प्राइस रेशियो कांस्टेंट है। प्राइस रेशियो या एम आर ई होता क्या है यहाँ बताया। प्राइस रेशियो जो है वो होता है हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस डिवाइड बाय एक्सिस, एक्स पे क्या लिया आपने और वाई पे क्या लिया आपने, तो प्राइस ऑफ एक्स या प्राइस ऑफ वाई को डिवाइड कर दो, प्राइस रेशियो आ जाता है। तो ये आपका बजट लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, जो यहाँ मेंशन्ड है, लॉस अपॉन गेन आप लिख सकते हो, सेक्रीफाइस किसको किया आपने, बनानास को, गेन किसको किया आपने, एप्पल्स को, उससे भी आप एमआरई निकाल सकते हो। मैंने दोनों की दोनों बातें बताई थी मैंने आपको यहाँ पर कि एमआरई क्या होता है, साफ साफ बताया हुआ है एमआरई क्या होता है, सेम टू सेम आपको नोट्स में बताया हुआ है कि एमआरई क्या। तो एमआरई जो है वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, प्राइस रेशियो होता है स्लोप ऑफ प्राइस, स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो स्लोप कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि प्राइस रेशियो कांस्टेंट है या फिर एमआरई कांस्टेंट। आपको टेबल में भी दिख रहा है साफ साफ कि जो एमआरई है आपका वो कांस्टेंट है। टेबल में देखो आप 2:1 2:1 2:1 साफ दिख रहा है। अगर डिक्रीजिंग होता है कॉन्वेक्स लाइन बनती, इंक्रीजिंग होता कॉन्केव लाइन बनती, पर ये कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो बजट लाइन स्ट्रेट लाइन, सिंपल प्रॉपर्टी है। तो एमआरई प्राइस जो आपसे पूछ सकते हैं होते क्या, आप बता देना। उसके बाद बजट लाइन की इक्वेशन मैंने बताई आपको, दैट इज पी एक्स पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल्स टू एम, यानी कि इनकम।
इस इक्वेशन से आप डिसाइड कर सकते हो कि कंज्यूमर कौन कौन से बंडल्स खरीद सकता है, कौन से नहीं खरीद सकता, वेरीफाई कर सकते हो आप। क्वेश्चन में आपको इस पे न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। आपको इनकम गिवन होती है, प्राइस गिवन होता है, ये भी आपको गिवन होता है, क्वांटिटी आपसे पूछी जाती है कि एक कॉम्बिनेशन तुमने ले पाएगा नहीं। तो बंडल्स आप वेरीफाई कर सकते हो इस इक्वेशन के थ्रू। कोई भी बंडल, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर बजट लाइन के ऊपर होता है, ऑब्वियसली बात है कि वो बंडल कंज्यूमर खरीद सकता है। अगर कोई भी बंडल इस ए बी बजट लाइन से बाहर है, सी, ये आउट ऑफ बजट है, ये कंज्यूमर नहीं खरीद सकता, इसके लिए इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अगर कोई बंडल इनसाइड द बजट लाइन है, इट मींस ये भी खरीद सकता। इसको क्या बोलेंगे? एक चीज हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं बजट सेट। बजट लाइन और बजट सेट दोनों में बहुत फर्क होता है। वो बहुत फर्क हम छोटी सी इक्वेशन से समझा सकते हैं कि बजट सेट में क्या आता है। ऑल द बंडल्स which cost exactly equal to the income, वो तो आएंगे ही आएंगे, and less than the income also, less than the income also। कहने का मतलब ये है कि 100 रुपए में आप अगर 10 और 0 वाला बंडल ले पा रहे हो तो इससे कम वाले तो आएंगे आएंगे। 100 रुपए में 100 रुपए का सामान तो आप ले सकते हो, पर 80 वाला सामान भी तो ले सकते हो। कहने का मतलब ये है। इक्वेशन देखो, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल्स टू इनकम आना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ इज इक्वल्स टू इनकम ना लिख के लिखता हूं कि इज इक्वल्स टू और लेस देन द इनकम, इस पे ध्यान दो कि 100 रुपए इनकम वाले बंडल्स तो आएंगे आएंगे, 100 रुपए से कम वाले बंडल बीच में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब बजट लाइन बनाई थी, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास थे। मान लीजिए 1 और 8 का कॉम्बिनेशन था, 2 और 6 का। क्या 1 और 5 ये वाला बंडल कंज्यूमर नहीं दे सकता? दे सकता है। एक एप्पल लेगा 20 रुपए का आएगा, 5 बनाना लेगा तो 50 रुपए, टोटल हो गए 60 रुपए, सॉरी 70 रुपए। तो क्या ये बंडल हम इंक्लूड कर सकते हैं बजट लाइन में? लाइन में नहीं, बजट लाइन सिर्फ वो शो करती है जो बजट लाइन के ऊपर कॉम्बिनेशन है, लेकिन बजट सेट वो होता है जो बजट लाइन के अंदर वाले कॉम्बिनेशन भी। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ, ये सारे कॉम्बिनेशन 100 रुपए वाली इनकम के शो हो रहे हैं, ये बजट लाइन ही कहलाएगा। अगर कोई कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, जी और एच, इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ऑब्वियस कंज्यूमर ले सकता है बंडल्स, क्योंकि 100 रुपए से कम में आ जाएंगे। इनको भी ले लिया तो बजट लाइन में नहीं आएगा, वो बजट सेट में आएगा। तो बजट सेट जो है ना, वो बजट लाइन से ज्यादा वाले, मतलब बजट लाइन के अलावा बजट से अंदर जो होते हैं वो भी इंक्लूड करके चलता है। तो बजट सेट और बजट लाइन में फर्क ये है कि बजट सेट में इनकम के बराबर और इनकम से कम वाले बंडल भी आ रहे हैं, लेकिन बजट लाइन में सिर्फ इनकम के बराबर वाले बंडल्स आ रहे हैं। एक फर्क है इक्वल टू और लेस देन का। ये जो बजट लाइन है वो एग्जैक्ट इनकम वाले बंडल शो करती है, जो एग्जैक्ट 100 रुपए के बराबर जो भी इनकम आपको दी हुई है, और ये इनकम के बराबर वाले भी और इनकम से कम वाले भी बंडल शो कर देते, जो आपकी कम इनकम में भी आ जाए। तो इसलिए हम इक्वल टू और लेस देन लगाते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बजट सेट और इसे बोलते हैं बजट लाइन। बजट सेट को हम बजट कॉन्स्ट्रेंट के नाम से भी जान सकते हैं। बजट सेट को हम बजट कॉन्स्ट्रेंट के नाम से भी जान सकते हैं। यहां पर आपको डिफरेंस दिया हुआ है बजट लाइन में और बजट सेट में, ध्यान से देखो। जो आपका बजट सेट है,
includes all the bundles which cost less than income or equal to income। 100 रुपए में 100 वाले बंडल जो एग्जैक्ट बनेंगे वो भी दिखा देगा, और जो 100 से कम वाले बंडल होंगे वो भी दिखा देगा बजट से। लेकिन जो बजट लाइन है वो सिर्फ वही बंडल शो करती है जो आप परचेज कर सकते हो एंटायर इनकम से, पूरी इनकम स्पेंड करके, कम वाली नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। बजट सेट जो है उसके जो बंडल्स हैं बजट लाइन के ऊपर भी आ सकते हैं और बजट लाइन के अंदर वाले भी तो बजट सेट में ही आते हैं, बट लाइन के अंदर सिर्फ ऑनलाइन वाले बंडल्स ही आएंगे। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था अभी कि अगर कोई बंडल बजट लाइन के ऊपर है, ये सब बजट लाइन के अंदर आते हैं। इसके अलावा प्लस जी और एच को भी देखो, इन्हें भी इंक्लूड कर लो तो बजट सेट में आएंगे। तो बजट सेट में वो सारे बंडल आ जाते हैं जो लाइन के ऊपर भी हैं और लाइन से नीचे भी हैं। तो बजट सेट ऑब्वियस ही बात है ये शो करता है कि कंज्यूमर 100 वाले तो ले ही सकता है और 100 से कम वाले बंडल्स भी। अब जरूरी नहीं कि 100 होगा हमेशा, 20 रुपए इनकम है तो 20 वाले बंडल भी और 20 इनकम से कम वाले बंडल भी बजट सेट में आ जाएंगे। तो बजट सेट जो शो कर रहा है वो दोनों ही बंडल शो कर रहा है, ऑनलाइन वाले भी और इनसाइड द लाइन वाले। बाहर वाले तो कोई शो नहीं करेगा क्योंकि बाहर तो कंज्यूमर खरीद नहीं सकता, वो इनकम से आउट है, उसके लिए इनकम बढ़ानी पड़ेगी। तो बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट यानी बजट सेट दोनों आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। तो इसको बहुत ध्यान से करना। मैंने आपको आज इनडिफरेंस कर्व पढ़ाया, इनडिफरेंस कर्व की 4-5 प्रॉपर्टी बताई, ठीक है। उसके अलावा मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस बताया कि क्या होता है, फिर मैंने बताया कि बजट लाइन क्या होती है और बजट लाइन की दो प्रॉपर्टीज, स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि प्राइस रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, या एमआरई जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। एमआरई क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, और डाउनवर्ड है क्योंकि गुड एक्स बढ़ा रहे हैं, वाई सेक्रीफाइस डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सिंपल रीजन होता है इसका। और फिर बताया आपको बजट सेट क्या होता है, जिसे कॉन्स्ट्रेंट भी बोलते हैं। बजट सेट और बजट लाइन में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी अच्छे से, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बजट लाइन की शिफ्टिंग, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, चेंज इन बजट लाइन। तो तब समझ में आएगा जब बजट लाइन ऐसे पढ़ रखा होगा। फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। एक क्लास और मेरे ख्याल से लगेगी, देन चैप्टर अपना फिनिश हो। तो इस क्लास को अच्छे से टिप्स पे रिवाइज कर लो ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको दिक्कत ना आए। ओके, कोई डाउट आएगा जरूर लेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।